हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम रुकमन मेहरा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ा था और विकास प्रणाली की जो है हमने शुरुआत की थी। आज हम उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था कि वो शासन व्यवस्था को संचालित करे। इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया प्रथम कानून था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। उसके बाद 1773 था, उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उसी कमियों को सुधारने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसे 1781 का एक्ट कहा जाता है और इसका अन्य नाम ये है कि इसे क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया जिसके द्वारा उनकी कमियों को दूर किया गया। इसके पश्चात हम बात करते हैं 1781 के पश्चात 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कौन सा आया था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम पिट्स था। उसके द्वारा जो एक्ट पारित किया गया उसको पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया था। इसके द्वारा एक विशेष बात ये थी कि इसके द्वारा दोहरा प्रशासन इसमें जो दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो दोहरा प्रशासन कैसे था? तो इसके दो पार्ट हम बांटते हैं, दो पार्टों में। एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था ये दोहरा प्रशासन हो गया। इसके पश्चात ये जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। तो व्यापारिक मामलों के लिए हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर्स था ये किसके लिए था? ये राजनीतिक मामलों के लिए। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए? व्यापारिक मामलों के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। तो ये थे क्या थे? 1773, 81 और 84 के तीन प्रमुख एक्ट थे। इसके पश्चात हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है राजनीति में क्या होता है कि दो शब्द बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक तो होता है चार्टर, एक तो होता है चार्टर और एक होता है मैग्ना कार्टा। आपने बहुत बार इन शब्दों को जो है सुना है, देखा भी है, लेकिन इनका अर्थ मैं आपको समझाता हूं कि जो मैग्ना कार्टा होता है उसे क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र। क्या कहा जाता है? घोषणा पत्र। और वहीं चार्टर जो होता है इसको क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र। चार्टर यानी अधिकार पत्र। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक अधिकार देने के लिए जो है अधिकार पत्र जारी किए गए थे। वो अधिकार पत्र कौन कौन से थे जो जिन्हें अपने चार्टर एक्ट के रूप में जाना जाता है? तो हम बात करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले एक जो चार्टर एक्ट आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। जो ये चार्टर एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 20 वर्षों के लिए जो है राजनीतिक अधिकार दे दिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए।
1793 के बाद ये 20 वर्ष कब खत्म होने वाले हैं? तो हम कहेंगे भाई 1813 में जो है इसको 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो 1813 में फिर वही बात की, इसके लिए क्या किया गया, इसके द्वारा भी 20 वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार 20 वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार देती। और जो 1813 था उसके द्वारा भी यह व्यवस्था की गई कि उसके लिए 20 वर्षों के लिए क्या दी जाए, 20 वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए। यह व्यवस्था भी 1813 के शार्ट एक्ट द्वारा की गई थी। और दूसरी प्रमुख ये बात की गई, जो ईसाई मिशनरियां थी, यूरोप की जो ईसाई मिशनरियां थी, उनको जो है भारत में धार्मिक जो प्रचार करने की वो स्वतंत्रता मिल गई। किसको? मिशनरियों को। जो मिशनरियां थी, मिशनरियों को भारत में क्या हो गई, स्वतंत्रता मिल गई। भारत में किसकी स्वतंत्रता मिल गई? धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता। तो 1813 के शार्ट एक्ट की पहली बार आपने ध्यान में यह रख ली है कि 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और दूसरी बात ये बहुत इंपोर्टेंट बात ये है कि जो ईसाई मिशनरियां थी उनको भारत में धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई कि वो भारत में किसी भी क्षेत्र में जाकर जो है अपने धर्म का जो प्रसार कर सके। तो ये था 1813 का शार्ट एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं 1833 के शार्टर एक्ट। ये हम सब जो है शार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। शार्टर एक्ट का अर्थ बता दिया, अधिकार पत्र। उसके बाद 1793 का शार्टर एक्ट, फिर 1813 का शार्टर एक्ट। इसमें दो बात याद रखना, पहले 20 वर्षों के लिए और दूसरी जो है ईसाई मिशनरियां जो थी उनको धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता मिल गई। किसमें? भारत में। तो ये दो बात इसमें ध्यान रखना। फिर आता है 1833 का शार्टर एक्ट। 1833 का जो शार्टर एक्ट था, इसकी पहली विशेषता यही क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। किस एक्ट द्वारा? फिर एक बार 1833 के एक्ट द्वारा। और दूसरी इसकी विशेषता थी कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद जो बनाया गया था, उसको जो है परिवर्तित करके क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल सृजित। नया ज्यादा कुछ नहीं है, उसमें यह था कि बंगाल का गवर्नर जनरल और इसमें है कि भारत का गवर्नर जनरल, पद वही है। तो फिर फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल तो पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो हम कहेंगे बेंटिंग। बेंटिंग जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो 1833 का शार्टर एक्ट था उसमें ये व्यवस्था की गई, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? विलियम बेंटिंग। (1833) के शार्टर एक्ट के बारे में हम बात करें। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में हम बात करें। तो 1833 के शार्टर एक्ट के बारे में बात करें तो पहली बात मैंने बता दी। पहली बात क्या बताई कि 20 वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए। वर्षों के लिए राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दी। और दूसरी बात मैंने ये कह दी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का तीसरी बात करेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और एक एक्ट के द्वारा एक बात और रखी गई। क्या रखी गई? कि दास प्रथा जो थी, दास प्रथा पर
निषेध, दास प्रथा पर निषेध। इस व्यवस्था के द्वारा बेंटिक ने एक अंग्रेज अधिकारी था स्लीगमैन, इस स्लीगमैन के माध्यम से क्या कर दिया कि जो दास प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, एक लास्ट इसकी प्रमुख विशेषता ये है, इसकी धारा जो 87 थी, कौन सी धारा, इस एक्ट की जो धारा 87 थी, इस 87 धारा में ये व्यवस्था की कि जो कंपनी जो थी, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंतर्गत जो कार्य करेंगे, इसके अंतर्गत जो कार्य करेंगे वो कार्य, उनके जो कार्य करेंगे जो व्यक्ति होंगे उनके साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था ब्रिटिश एक्ट के द्वारा की गई। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। तो ये 4 बातें याद रख लेना 1833 के चार्टर एक्ट में। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक बार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।